वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने जम्मू कश्मीर के 3 दिवसीय दौरे के दौरान कहा कि पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह की बातचीत नहीं की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा मोदी सरकार जम्मू कश्मीर से आतंकवाद का सफाया करेगी और इसे देश का सबसे शांतिपूर्ण स्थान बनाएगी। गृह मंत्री ने कहा कि गुपकार मॉडल में युवाओं के लिए पत्थर और बंदूक हुआ करते थे, जबकि मोदी मॉडल में युवाओं का रुझान पढ़ाई लिखाई की ओर बढ़ा है। शाह के जम्मू कश्मीर दौरे पर देखिए ये खास रिपोर्ट। बारामूला में गरजे अमित शाह। गुपकार मॉडल में युवाओं के लिए पत्थर बंदूक। मोदी मॉडल में IIM IIT। कहा आपके ही चुने लोग करेंगे शासन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर दौरे के तीसरे और आखिरी दिन बारामूला पहुंचे। मंच से खुद गृह मंत्री अमित शाह पूरे जोश में संबोधन दे रहे थे, लेकिन इसी बीच एक दिलचस्प नजारा देखने को मिला। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह को पता चला कि पास ही मस्जिद में अजान भी शुरू हो गई है। ये खबर लगते ही उन्होंने अपना भाषण बीच में ही रोक दिया। उन्होंने कहा कि मुझे अभी चिट्ठी मिली है कि मस्जिद में अभी समय हुआ है प्रार्थना का, अब समाप्त हो गया है। कुछ समय बाद उन्होंने जनता से ही पूछकर मंच से दोबारा अपनी बात रखनी शुरू की। उन्होंने पूछा, मैं चालू करूं क्या फिर से? जरा जोर से बोलो, चालू करूं भाई। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अब पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी, केवल कश्मीर के लोगों से बात होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने आगे कहा कि 3 परिवारों ने मिलकर जम्मू कश्मीर को लूटने का काम किया है। मोदी सरकार में कश्मीर का विकास हो रहा है और आतंक की समाप्ति भी हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने आगे कहा कि गुपकर मॉडल में युवाओं के लिए पत्थर और बंदूक हुआ करते थे, जबकि मोदी मॉडल में युवाओं का रुझान पढ़ाई लिखाई की ओर बढ़ता हुआ नजर आया, जिसके चलते घाटी के युवा आज बड़े बड़े कंपटीशन की तैयारी में जुटे हैं और बीते 3 सालों में केंद्र सरकार ने 56,000 करोड़ का निवेश किया। मैं आप लोगों को ये करने आया हूँ कि धारा 370 के कारण मेरे गुर्जर, बकरवाल और पहाड़ियों को आरक्षण का फायदा नहीं मिलता। आप लोगों को अब तक आरक्षण मिलता था क्या बताइए? मिलता था? शिक्षा में भी नहीं मिलता था, सरकारी नौकरियों में भी नहीं मिलता था, चुनाव के अंदर भी आपको आरक्षण नहीं मिलता। मोदी जी ने धारा 370 हटा दी और अब ST का आरक्षण मिलेगा। बारामूला में रैली के मैदान पर गृह मंत्री अमित शाह ने विधानसभा चुनावों को लेकर कहा कि मतदाता सूची के आधार पर निष्पक्ष चुनाव कराए जाएंगे। जैसे ही चुनाव आयोग का मतदाताओं की सूची बनाने का काम खत्म होगा, पूरी ताकत से चुनाव होंगे। अमित शाह ने जनता से कहा कि आपको ही चुने गए नुमाइंदे यहाँ पर शासन कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि पहले यहाँ पर जो परिसीमन हुआ करता था, उसके चलते 3 परिवार के लोग ही चुनकर आते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। अब चुनाव आयोग ने जो परिसीमन किया है, उसमें आप जिसे चाहेंगे वही लोग शासन करेंगे। आतंकवाद ने दुनिया में किसी का भला किया, ऐसी कोई घटना हो तो मुझे आतंकवाद के पैरोकार जो है वो बता दे। दहशतगर्दी से किसी का भला नहीं है। जम्मू कश्मीर के 42,000 लोग 90 से लेकर आज तक दहशतगर्दी के भेंट चढ़ गए, आतंकवाद के भेंट चढ़ गए। मुझे बताइए भाइयों बहनों माताओं, ये 42,000 लोगों की मृत्यु के लिए कौन जिम्मेदार है? ये 3 परिवार ने शासन किया, वो जिम्मेदार है। अब आतंकवाद धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहले की सरकारों पर हमला बोलते हुए कहा कि घाटी में पहले ये टेररिस्ट हॉटस्पॉट हुआ करता था, जबकि आज टूरिस्ट हॉटस्पॉट बना हुआ है। पहले यहाँ साल में 6 लाख सैलानी आया करते थे, जबकि धारा 370 हटाए जाने के बाद आज यहाँ अक्टूबर तक 22 लाख सैलानी आए हैं। अमित शाह ने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा मिलने से कई हजार युवाओं को रोजगार का अवसर मिला है।
गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के अपने दौरे के दौरान जम्मू कश्मीर को कई बड़ी सौगातें भी दी है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग 25 नवंबर को जम्मू कश्मीर की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करेगा। इसके बाद अन्य चुनावी प्रक्रिया जैसे नामांकन पत्र दाखिल करना, उनकी जांच, उम्मीदवारी वापस लेने का समय और चुनाव अभियान की अवधि का पालन करना होगा। दिसंबर के मध्य तक जम्मू कश्मीर में कड़ाके की सर्दी शुरू हो जाती है, जिसे महीने के उत्तरार्ध में चुनाव कराना असंभव हो जाता है। लेकिन फिलहाल कई मायनों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।